न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। इंदौर में मुस्लिम लड़की के साथ घूम रहे हिंदू लड़के की पिटाई, सीएम शिवराज ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मुस्लिम लड़की के साथ घूम रहे एक हिंदू लड़के की पिटाई कर दी गई है, जबकि लड़की के साथ भीड़ ने कथित तौर पर धक्का मुक्की की है। आरोपी के बीच बचाव करने पर आए लोगों पर चाकू से हमला किया है। पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक होटल से बाहर आने पर विभिन्न धर्मों की एक युवती और एक पुरुष के साथ कथित तौर पर मारपीट और धक्का मुक्की की गई। युवक को बचाने आए 2 लोगों पर चाकू से वार किया गया। उन्होंने बताया कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो गुरुवार रात शहर में हुई घटना का बताया जा रहा है। करीब 20 लोगों की भारी भीड़ में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर एडिशनल डीसीपी ने दी जानकारी। जी हाँ, इंदौर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश रघुवंशी ने बताया कि गुरुवार रात को होटल में हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की खाना खा रहे थे। होटल से निकलते समय कुछ मुस्लिम लोगों ने पीछा करते उन्हें रोका और उनके लोगों ने लड़की के हिंदू लड़के के साथ घूमने पर आपत्ति जताई और कहा कि वो हिंदू लड़के के साथ क्यों घूम रही है। इन लोगों ने लड़के की पिटाई भी कर दी है। एडिशनल डीसीपी ने कहा कि महिला ने उन्हें बताया कि वो अपने माता पिता को बताने के बाद हिंदू युवक के साथ रात को खाना खाने गई थी। मौजूद भीड़ ने जिस तरह से बर्ताव किया, लड़की ने उस पर भी आपत्ति जताई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब 2 युवकों ने बचाने की कोशिश की तो भीड़ की तरफ से उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। ये पूरा मामला शहर के तुंगोगंज थाने का है। ये देर शाम एक मुस्लिम युवती अपने हिंदू दोस्त के साथ खाना खाकर होटल से निकल रही थी, तभी दोनों के कुछ मुस्लिम लड़कों ने घेर लिया। उन्होंने लड़की से कहा कि बुर्का पहनकर घर पर रहा करो। इन लड़कों ने लड़की के इस्लाम को लेकर भी कई तरह के नसीहत दी। जब हिंदू लड़की ने उनका विरोध किया तो इन युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। सीएम शिवराज ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। जी हाँ, तुंगोगंज थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब तक इस मामले में 7 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। शर्मा ने कहा कि 23-26 साल के 2 आरोपियों के गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिनको पेट दर्द हो रहा उनका इलाज जनता ही करेगी, संसद उद्घाटन विरोध पर बोले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे। जी हाँ, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि एक रिकॉर्ड समय में लोकशाही मंदिर संसद भवन निर्माण बहुत ही गौरव की बात है। पीएम मोदी ने इसकी 2019 में शुरुआत की और 2023 में इसका लोकार्पण हो रहा है। जी हाँ, हर किसी को इसमें सहयोग देना चाहिए। वही उन्होंने आगे कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें विघटन लाना है, जानबूझकर मोदी जी को हर काम में विरोध करना है। लोकशाही में देश की जनता काफ़ी समझदार है और जिनको ये पेट दर्द हो रहा है उसका इलाज जनता ही करेगी। वही कुछ दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करने का काम पीएम मोदी ने किया है, इसलिए सब डर गए हैं। मोदी पर सब भारी पड़ रहे हैं, मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं। यही कारण है कि सब इकट्ठा हो गए हैं और विरोध कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। जी हाँ, बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख 28 मार्च चुनी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी ने नए संसद भवन की उद्घाटन के लिए तारीख योजित की है क्योंकि इस दिन वीर सावरकर की जयंती। वही इसका दूसरा कारण है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन का उद्घाटन न करवाने को लेकर भी विपक्ष ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अब तक कुल 20 दलों ने इसका ऐलान कर दिया है। हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग भारत में आए बदलाव की बात करते हैं, जयशंकर। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा है कि भारत सरकार की प्रतिनिधि मंडल जहाँ भी जाता है लोग भारत में आए बदलाव की बात करते हैं और जनता चाहते हैं कि देश किस तरह बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के तिलवाड़ा तालुका के व्याधार गांव में बात कर रहे थे। उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र में विकास योजना यानी MP LADC के तहत अनुदान
के से निर्मित 2 स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भूमि पूजन किया है। गुजरात के राज्यसभा सदस्य जयशंकर ने कहा है कि दुनिया अब समझ गई है कि भारत बदल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भाषण देने के बजाय काम करने के विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे परिणाम के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने हाल ही में जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है। आमतौर पर हम ऐसी यात्राओं के दौरान विश्व राजनीतिक और कूटनीति से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम जहां भी जाते हैं उससे देश के लोग भारत के बदलाव की बात करने लगते हैं। ये जानने के लिए उत्सुक है कि भारत जयतोशिया योजनाओं को बड़े पैमाने पर कैसे लागू कर रहा है। जी हाँ, मंत्री ने कहा कि जिस पैमाने पर इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है उसके बारे में जानकर भारत के बाहर के लोग चकित है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पर अन्न योजना के तहत कवर किए गए लोगों की संख्या यूरोप को आबादी से 2 गुना है। जी हाँ, विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दायरे में आने वाली संख्या जर्मनी की आबादी में ज्यादा है। हमने विभिन्न योजनाओं के तहत 3 करोड़ आवास उपलब्ध कराए हैं। मान लीजिए कि प्रत्येक परिवार में 5 सदस्य है। इस तरह करीब 15 करोड़ यानी रूस की आबादी कितने लोगों की इस योजना का लाभ मिला है। जी हाँ, जयशंकर ने कहा कि दुनिया की अब समझ में आ गई है कि ये सरकार अलग है और ये प्रधानमंत्री भी अलग है, क्योंकि मोदी सिर्फ सपने देखने और भाषण देने के बजाय जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने में विश्वास करते हैं। बाद में मंत्री ने विभिन्न कार्यों का जायजा लेने के लिए गुरेश्वर तालुका के आमदला गांव, सागरबाड़ा के भदोद गांव में देरियापाड़ा तालुका के गालसामरोट गांव का दौरा किया। जयशंकर ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इन गांव को गोद लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।